भूखे करे बेटे भूखे प्यासे राजस्थान के बाबा यानी किरोड़ीलाल मीणा भाजपा सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं और वो पूर्ववर्ती सरकार में इतने धरने प्रदर्शन किए, इतना बड़ा मूवमेंट, कई मूवमेंट खड़े किए और युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज बुलंद की, लेकिन जब सरकार में वो खुद आ गए और जब उनके आवाज के बाहर ही बेरोजगार युवा धरना देते हैं तो उनमें उठा दिया जाता है, लाठियों की फटकार दी जाती है। और देर रात ऐसा ही मामला डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निजी आवास पर देखने को मिला, जहां पर महिलाएं कड़ाके की ठंड में देर रात तक धरना दे रही थी, लेकिन वहां पर पुलिस का बर्बरतापूर्ण चेहरा देखने को मिला। महिलाओं को घसीटा गया, पीटा गया और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस अब सरकार पर सवाल निशान खड़ा कर रही है कि किस तरह से महिलाओं की भाजपा राज में क्रूरता देखने को मिल रही है। उस मोमेंट में साथ देने वाली महिलाएं हैं जो कि विद्यार्थी मित्र से जुड़ी हुई हैं। क्या मांगे थी, क्यों वहां पर वो किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर धरना दे रही थी, पहले तो आप ये बताइए रात को क्या मंजर हुआ था। सर पहले तो हम किरोड़ी बाबा से मिलने गए थे 10 तारीख को, तो उन्होंने हमको बुलाया था कि एक दिन छोड़ के आप दूसरे दिन आ जाओ 12 तारीख को यानी कि। तो हमने सोचा कि हम चलो 12 तारीख को बुलाया है तो हम अपनी बात को रखें और हमारी जो मांग है वो मंत्री के पास हम किरोड़ी बाबा, वही है युवाओं का जो आज तक जो युवाओं के साथ रहे हैं, जो मंत्री जिन्होंने युवाओं का काम करवाया है और उनकी मांगों को मनवाया है, तो उनके साथ हमने सोचा है क्यों ना हमारी मांग को भी वो उठाएंगे। तो इस उन्होंने हमको बुलाया था तो हम उनके साथ उनके घर गए, घर के बाहर बैठे थे, तो हम उनका इंतजार कर रहे थे कि वो कब आएंगे और कब हमारी मुलाकात उनसे होगी, कब हम हमारी मांगे उनके सामने रखेंगे। तो ऐसे में हम पूरे दिन वहां बैठे रहे, हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया था, हम ऐसे ही बैठे थे, बाबा का इंतजार कर रहे थे कि बाबा आएंगे, हम उनसे मिलेंगे। तो पूरे दिन हम वहां बैठे रहे भूखे प्यासे, और रात को जब 8-9 बजती है उस टाइम जब पुलिस आके हमको उठाती है, तो हमने ये बोला कि बाबा ने हमको टाइम दिया था इसलिए हम आए थे, हम ऐसे नहीं आए हैं, हम बाबा ने हमको बुलाया है फिर हम आए हैं। तो फिर हम वहाँ वेट कर रहे थे, तो बाबा के चित्ते में पुलिस आके बोल रहे थे कि आप यहाँ से उठो, तो हमने बोला बाबा से हमारी बात होगी उसके बाद हम जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग नहीं माने तो वो सीधे पुलिस वाला आके हाथ पकड़ के घसीट के उस गाड़ी में डालने लगे, और हमारे पास जो राम की जो तस्वीर थी उसको हाथ से छीन के पाँव में कुचलकर पूरी फोड़ डाली उस तस्वीर को। उसके बाद उसको, महिला को इतनी बेरहमी से घसीटा, उस गाड़ी के अंदर बिठाया, घसीट के बिठाया, उनके बाल, उनके सिर में चोट आई है, हॉस्पिटल लेके गए, और उन्होंने इतने बेरहमी से उन महिलाओं को घसीटा, आज तक किसी ने ऐसे नहीं घसीटा होगा। और सरकार बात करती है कि राम राज्य है, तो राम राज्य चलाते हो तो भगवान को, भगवान की तस्वीर को पाँव में क्यों कुचल रहे हो आप? भगवान राम राज्य को मानते हो तो आप। और रही बात, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने सरकार का काम किया है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने वो अंतिम छोर पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसका हमने काम करवाया है। हम ये अपनी मांगों को लेके गए थे, हमारे रोजगार छीना गया था, वो हम उम्मीद लगा के उस मंदिर के बाहर बैठे थे, जो किरोड़ी बाबा का घर था, उस मंदिर के पार हम बैठे थे कि हमारी बात बाबा सुनेंगे और हमारी बात मनवाएंगे। बाबा से आस होती है और इसी आस को लेकर आप किरोड़ीलाल के दर पर गए थे, लेकिन दर पर बात नहीं सुनी गई, बदले में लाठियां मिली। मेरा नाम कांता डांगी है, मैं राजसमंद से हूँ। हमारी बाबा से हम 10 तारीख को बाबा के पास गए थे, बाबा से बात हुई थी, उन्होंने कॉल, बाबा के जो छोटे भाई है उन्होंने फोन किया था, बाबा से हमारी बात करवाई थी। बाबा ने बोला कि आप, आज तो मैं यहाँ नहीं हूँ, बाहर निकल गया हूँ किसी काम से, परसों के दिन आप आना, आपको मैं मिलूंगा और हम आप ही के काम में लगे हुए, आपका काम मैं करवाऊंगा। उसी हिसाब से हम एक दिन छोड़ के 12 तारीख को जब हम बाबा के वहां पे गए थे, दिन में बैठे थे, पुलिस वाले आए थे, हमसे बातचीत की थी, हमने बोला था हम बाबा से मिलने आए, बाबा शायद शाम तक आ जाएंगे तो हम उनसे मिल ले, हमारा मतलब जो भी हमारी मांग है उनके सामने हम रखे ताकि वो आगे पहुंचा सके हमारी बात को। लेकिन ये उम्मीद थी कि आवाज बुलंद करने के बजाय आवाज कुचली जाएगी, इस तरह से चिल्लाट, जिस तरह से वो मंजर था। हमने कभी नहीं सोचा था कि बाबा के वहां दर पे हमारा ऐसा हाल होगा।
इतनी बेरहमी से महिलाओं के साथ बर्ताव किया गया कि मतलब मत पूछो। हम जब महिला कांस्टेबल के होते हुए पुलिस मतलब पुरुष कांस्टेबल हमारी महिलाओं को कैसे छू रहे थे, कैसे गाड़ी में डाल रहे थे, वो सारे वीडियो हमारे पास पड़े हुए। ऐसा वो कैसे कर सकते? बोलते हैं कि राम राज्य, काय का राम राज्य? ये जब महिलाओं के साथ इतना अत्याचार, राम की तस्वीर को हाथों से छीन के पैरों के नीचे कुचल रहे, तो ये कहाँ का राम राज्य हुआ? और हमारे इसी रोजगार की वजह से एक हमारा दोसा का भाई है राजकुमार गुप्ता, जो इस टेंशन में था कि हमारा रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो यहाँ पे आता था, अकेले बैठता था, बहुत परेशान था। उसकी भी मौत हो गई है। वो इसी कारण से उसकी मौत हो गई है, रोजगार छीनने के कारण। उसका भी सरकार जिम्मेदार है उसकी, कि रोजगार नहीं होने की वजह से सरकार ने रोजगार छीना तो उसकी मौत हो गई। वो डिप्रेशन में था, बहुत परेशान था। आज हम लोग जितने युवा साथी है बहुत परेशान है उसके लिए कि बेचारे घर पे उसके क्या बीती होगी, उसके भाइयों की, बहनों की, उसकी पत्नी, बच्चे, क्या होता होगा उसका। इतनी भी दया नहीं है इस सरकार को। और हम उनसे ऐसे अलग से रोजगार नहीं मांग रहे थे। हमें जो खाना दिया हुआ था वो खाना हमसे छीना गया था, उसी खाने की हम मांग कर रहे थे। जो खाना हमसे छीना गया था, जो उन्होंने दिया था खाना वापस छीन लिया, उसी की मांग कर रहे, कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हम। 1 महीने से सत्याग्रह कर रहे हो, क्या इस राज्य में सत्याग्रह करना गुनाह है? देखो, ये महिलाओं पे बहुत अत्याचार हुआ परसों के, मतलब कल की रात को। तो ये लेडीज पे ये ऐसे होना नहीं चाहिए। महिला उनको बुलाया था बाबा ने, भाई आप आओ यहाँ पे, परसों के दिन मैं आ जाऊंगा, आपसे मिलूंगा और आपके ही बारे में ये चर्चा चल रही है, हम आपको पुनः बहाल करेंगे। तो पता नहीं रात को 12 बजे की बात है, तो पुलिस आई और महिलाओं को अ, अम, कार में घसीटते हुए डाला उसमें, कार में। और जबकि महिला पुलिस थी, तो पुलिस महिला ने उठाया आप नहीं। ये बताइए कि आप बता रहे हो कि बाबा से बातचीत हुई, तो वो बोल रहे हैं कि बात चल रही है इसको हाँ, लेकर। बात चल मतलब रही है। बात बनते बनते फिर कैसे बिगड़ रही है? ये पता नहीं सर, पर उन्होंने ये फोन पे ये बोला था कि परसों के दिन मैं आपसे आके बात करूंगा और यही बारे में बात चल रही है, हो जाएगा। आपको आश्वासन दिया था। हम माधोपुर में मिले थे, तब भी हमें आश्वासन, पूरा बाबा का पूरा सपोर्ट था कि हाँ हो जाएगा आपका बहाली के बारे में। घर परिवार छोड़कर यहाँ पर आप बैठे हो, क्या लगता है कि सरकार 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अब सुनेगी? सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम बहुत आस लगा के यहाँ बैठे हुए हैं। किसी के पेट पे लात मारना आसान नहीं होता। हमारा रोजगार हमारा छीना गया है, तो सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। कैसे भी सुननी पड़े, हमें कैसा भी करके करना पड़े, लेकिन उनको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। आपको पूरा सपोर्ट कांग्रेस की ओर से मिला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि बहाल किया जाए। कितने दिन हो गए आपको धरने पर बैठे हुए? 1 महीने से ज्यादा हो गया। घर 1 पर- महीने से ज्यादा हो गया हम यहाँ पे बैठे हैं धरने पे। घर परिवार छोड़कर आप? हाँ, सभी महिलाएं और सभी भाई बहन हमारे यहाँ 1 महीने से ज्यादा हो गया हम धरने पर बैठे हैं। और यही आस है कि बस अब सरकार जल्दी से जल्दी हमारा काम कराए और हमें बहाल करवाए सभी को। आस का उम्मीद की किरण है, वो बहुत लंबी हो चली है। कब तक? जब तक सरकार हमें बहाल नहीं करेगी हम यहीं बैठे रहेंगे धरने पर। हमारे सभी भाई बहन हम सभी यहीं बैठे रहेंगे धरने पर। धरने पर डटे रहेंगे। कुछ और भी इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपकी तबीयत भी नासाज हुई थी, अब इलाज आपने करवाया है, फिर आप आकर आप धरने पर बैठे हो। जी, मतलब रात हमारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो हमें मतलब एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ लाया गया। फिर यहाँ से इलाज करवाने के बाद में इधर जो भाई लोग थे वो इधर ले आए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि हमें तो हम लोगों पे शर्म आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने ऐसा ऐसा राम राज्य बनाया है जिसमें महिलाओं की इज्जत नहीं है। महिलाओं को घसीटा जा रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है। ये कहीं का राम राज्य है? दूसरी बात, हमें ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ देते हैं जहाँ पे ना तो ये, हम लोग गांव से हैं, हम नहीं जानते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, क्या है क्या नहीं है। हम कभी नहीं निकले बाहर। ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ देते हैं जहाँ से मतलब आना जाना इम्पॉसिबल होता है। रात वो तो कि जैसे तैसे इन बहनों ने मतलब पता नहीं कैसे संभाला, कैसे नहीं संभाला। मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मुझे है ना, जो मेरे सीने में दर्द होने लग गया, हार्ट प्रॉब्लम करने लग गया,
बीपी वगैरह हो गई। पुलिस वाले ऐसे पटक के चले गए जैसे कोई कचरा पटक के जाते हैं उसके अंदर। आप नारी शक्ति हो और कल की घटना के बाद मन में कहीं ना कहीं डर, जहन में एक डर है कि क्या पता अगला जो पुलिस की लाठी है वो आप पर पड़े। डर है मन में? मन में डर है, लेकिन डर को अब हम या तो हमें जीना है। सरकार चाहे तो हमें रोजगार देकर हमारा भविष्य बना सकती है। ये अब तो ये आर और पार की लड़ाई हो गई है। एक तरफ बाबा वही है जो कांग्रेस के राज में, कांग्रेस सरकार के समय मतलब हर छोटी छोटी बातों पे धरना देते थे, और आज जब महिलाओं ने धरना दिया, धरना नहीं कह के उसे धरना नहीं था, हम तो उनसे मिलने गए थे, उन्होंने हमें टाइम दिया था कि आप 12 तारीख को आइए, हम आपसे मिलेंगे। तो वहां चले गए। फिर जाने के बाद में उनको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो महिलाओं पर उन्होंने अत्याचार किया है, क्या उनकी बहन बेटी होती उनके साथ भी ऐसा तो होता तो उन पर क्या बीतती। तो ये बाबा को सोचना चाहिए था कि ये बहुत आस लेकर हमारे पास आई है और हमने इनको टाइम दिया है, तो हमसे बात करनी चाहिए थी, ना कि पुलिस को आगे करना चाहिए था। जब महिला पुलिस वहां मौजूद थी तो उनको वो हमें उठाती वहां से और हम चले जाते। हम सिर्फ हमको उनसे बात करनी थी। तो उन्होंने जो जेंट्स पुलिस है उनको क्यों कहा कि महिलाओं को मतलब हमें उठा उठा के गाड़ी में डाला। हम तो गांव के रहने वाले, हमें तो यहाँ का एरिया नहीं पता कि हम कहाँ जाए। हमें सिर्फ शहीद स्मारक का पता था जो हम यहाँ थे। उन्होंने हमें रात को ऐसी जगह छोड़ी है कि हम बहुत मुश्किल से सुबह आके यहाँ पहुंची है। और एक हमारे बीच एक महिला वो राजीव गांधी का मित्र है, उनके सिर में ऐसी चोट लगी है कि वो अब तक भी यहाँ नहीं आ पाए, हॉस्पिटल में है वो अभी भी। तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो एक तरफ तो राम राज्य लाने की बात करते हैं, ऐसा राम राज्य हमें नहीं चाहिए, हमें जरूरत ही नहीं है ऐसे राम राज्य की। राजीव गांधी युवा मित्र की ये महिलाएं हैं जो कि किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर दर पर एक उम्मीद लेके गई थी और उन्हीं के बुलावे पर गई थी कि बाबा बात सुनेंगे, क्योंकि ये वही बाबा है जो पूर्ववर्ती सरकार में इन्हीं की बात उठाते थे। लेकिन बात सुनने के बजाय उल्टे में इन्हें लाठियां मिली, पुलिस का दंश झेलने को मिला। फिर ये अब डटी हुई है। हालांकि ये बोल रहे हैं कि मन में डर जरूर है, क्योंकि जिस तरह से लाठ का घटनाक्रम हुआ, पुलिस ने उन्हें उठाया, लाठियां भांजी, फिर उन्हें दूर जयपुर से बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। इन्हें डर है कि फिर कहीं पुलिस का डंडा इन पर ना चल जाए। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।